हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं विजय कुमारी वी वाव वुमेन के मंच पर आप सभी का वेलकम करती हूँ और नमस्कार करती हूँ सभी को। आज के होस्ट, को होस्ट और आज की हमारी प्रेजेंटर सुपर्णा जी और सभी ब्रदर एंड सिस्टर जितने भी पैनल पर है सभी का मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और वेलकम करती हूँ। और नमस्कार करती हूँ मैं हमारे रेखा माकन मैम को, जिन्होंने ये मंच हमें क्रिएट करके दिया है। और सच में हम इस मंच पर बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारा एंजॉय करते हैं। और हर रोज हम इस टाइम पर एकत्रित होते हैं इस मंच पर, बहुत सारी जो है वो जानकारी लेते हैं। चाहे वो हमारा 360 का अपडेट होता है, चाहे हमारे कुछ बहुत सारे प्यारे-प्यारे टॉपिक्स हमारे सुपर्णा मैम लेके आते हैं या हमारे सरिता मैम, बहुत कुछ हम इस मंच से सीखते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका श्रेय तो रेखा मैम को ही जाता है। और उसके बाद मैं अपने ऐश मुफारस सर को भी बहुत-बहुत नमन करती हूँ। हमारी टेक टीम को नमस्कार करते हैं, जो दिन-रात बैकएंड में काम हो रहा है और हम लोगों को सारी चीज़ें जो हैं वो सामने देखने को मिल भी रही हैं कि हमारे बैकएंड में काम चल रहा है। ऐसा कभी-कभी कोई लोग सोचते हैं ना कि रोज़ बोला जाता है कि बैकएंड में काम चल रहा है, लेकिन कुछ दिखता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ दिखता है। ये देखने का एक नज़रिया होना चाहिए, अपने अंदर एक देखने वाली नज़र होनी चाहिए कि यस, काम हो रहा है। ये तो हमें पता चलता ही है कि यस, काम हो रहा है, हमारी कंपनी बैठी नहीं है, हमारे यश मुफारा सर नहीं बैठे हैं। क्योंकि उनका जो मिशन और विज़न है वो उस पर लगातार लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना हारे, वो बिल्कुल काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी हमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं और भी देखने को मिलेंगी। ऑलरेडी बहुत कुछ हमारे पास आ चुका है और आगे आने भी वाला है ना? तो टाइम टू टाइम हमें हर एक चीज़ मिल रही है। हमारी अभी बैकग्राउंड हमें दी गई है, लेकिन अभी कुछ थोड़ा-थोड़ा इश्यू होता है मुझे, तो इसीलिए मैं नहीं लगा पा रही हूँ। जैसे मैं अकेली अपना लिंक क्रिएट करती हूँ तो मैं ज़रूर लगाती हूँ उसको। मैं देखती हूँ लगा कर कि लग रहा है, तो फिर मुझे थोड़ा इश्यू आता है कि मेरा फिर वो रुक-रुक के आता है, तो इसीलिए मैं चलते सेशन में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर वो मुझे लगता है कि मैं बाहर हो गई तो एक्चुअली ऐसा होता है ना, हम लोगों का लिंक भी रहता है, तो ऐसा लगता है मैं बाहर हो गई तो पता नहीं अंदर एंट्री हो पाए या नहीं। तो इसीलिए मैं नहीं लगा रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ईज़िली हो भी रहा है। और किसी-किसी को दिक्कत हो रहा है, जैसे मुझे हो रहा है ना? तो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ों पर काम हो रहा है और हम लोग जब हमारे सेशन में ऐसे फीडबैक देते हैं, हम लोग जब एंड होता है तो हमारी टेक टीम उस पर वर्क कर रही है। बहुत जल्दी हमारी बैकग्राउंड भी स्मूथ हो जाएगी। और हमारे यश मुफर्रह सर अभी 360 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 18 को बहुत बड़ी जो बिग न्यूज़ हमारे साथ गुड न्यूज़ शेयर होगी, तो ज़रूर हम लोग उनका वेट करेंगे और गॉड से प्रे करेंगे कि जो उन्होंने टारगेट सेट किया अपना कि 18 को मैं कुछ शेयर करूँगा, तो ज़रूर वो कर पाएँ और ज़रूर उनका वो काम जो है वो पूरा हो और वो हम तक लेकर आ पाएँ, है ना? तो बिल्कुल हम लोगों को पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, सीखना है, हर मंच पर जाइए, कहीं भी कोई रोक-टोक नहीं है, बहुत सारे टेक्निकल सेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे हमारे मोटिवेशनल सेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे हमारे सिखाने के लिए हो रहे हैं, तो हमें ज़रूर अटेंड करने चाहिए हर एक सेशन। और जो कुछ भी हमें सीखने का ये टाइम मौका मिल रहा है ना, उसे हमें ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर बहुत कुछ जब होगा तो कहीं न कहीं सभी लोग बिज़ी होने वाले हैं, अपने बिज़नेस को लेकर, है ना? ये हम सभी का बिज़नेस है, तो इसको लेकर सभी लोग बिज़ी होंगे। क्योंकि हमें अपने लेवल पर भी अपने बिज़नेस को ग्रो करना है। और हमारी कंपनी तो हमारे बिहाफ़ में ऑटोमेशन में जब हमारा जाएगा लिंक, तो वो काम होगा ही हमारा। कंपनी तो अपने हमारे बिहाफ़ पर काम करेगी, लेकिन हमारी भी खुद की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। कहते हैं ना, अगर हमारे सपने बड़े हैं तो हमें उन सपनों तक पहुँचने के लिए कुछ भी थोड़ा-सा खुद भी एफर्ट लगाना होगा। तो ये हमारी मर्ज़ी होगी, हमें कंपनी नहीं कहेगी कि तुम काम करियो, तुम लिंक शेयर करो या सभी के साथ या फिर लोगों को बताओ। ये हमारे हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि यस, हमें भी लोगों तक अपनी बात को पहुँचाना है, क्योंकि सभी लोग नहीं जानते हैं ऑन पैसिव के बारे में। बहुत सारे लोग तो हमें हम हमारा ही एक ज़रिया है, चाहे वो कंपनी प्रमोट करेगी हमारी लिंक या फिर हम खुद प्रमोट करेंगे, तो एक हम ही फाउंडिंग मेंबर के थ्रू ही जो है वो आगे बिज़नेस जो है वो जाने वाला है सभी के पास। तो बिल्कुल हम लोग सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे हम लोग बढ़ पाएँगे। तो
ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज हमारी जो बहुत ही प्यारी प्रेज़ेंटर हमारे साथ हैं, बहुत नॉलेज रखती हैं, बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिलता है और जब भी वो मंच पर आते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं हमें, तो मैं ज़रूर उनको इनवाइट करूँगी। मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम, आपका मंच पर स्वागत है। आप आइए और आज के टॉपिक पर हमें जानकारी दीजिए मैम। मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। थैंक यू विजय मैम, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मैं सुपर्णा सिंह, आप सभी को, जो पैनलिस्ट है, आज का होस्ट है, और जो रेखा मैम हमारे जो क्रिएटर है इस ओवन मंच की, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और जैसे कि विजय मैम ने बोले, रोज ही हम नए नए टॉपिक ढूंढ के लाते हैं, क्योंकि सेशन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 360 अपडेट दिया गया था कल, तो कल मैं सोचा इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ऐसा ही बातें करने से एक दूसरे का थॉट मिलते हैं और अपना थिंकिंग भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। तो आज का टॉपिक रखा है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्ग, मतलब एक साथ हम शक्तिशाली हैं। टुगेदर होने से या एक साथ मिलके यदि हम एक टीम के रूप में कोई काम करते हैं, तो उस काम को करने में हमें सक्सेस जरूर मिलता है। और अगर एक दूसरे के खिलाफ होकर अकेले कोई काम करते हैं, तो उसमें असफल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी परिस्थिति में एक दूसरे की मदद करने से और समर्थन करने से बड़ा काम भी हम सफल हो सकते हैं। एक साथ रहना एक अच्छे और मजबूत समाज और रिश्ते बनाने के कुंजी होता है। और हमारे समाज में जीवन के हर कदम पर एकता, मतलब एक साथ रहना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एकता साहस देती है, शक्ति देती है। जब भी समाज में अन्याय देखते हैं, हम कुछ अन्याय हो रहा है, लेकिन अकेले हम आवाज नहीं उठा पाते हैं कि अकेला मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। पिछले अगर वही काम में पीछे से हमें कोई सपोर्ट करे, तो हम बड़ा सब मिलके एक बड़ा कदम ले सकते हैं। और अकेले लड़ने में डर लगता है, लेकिन जब हमें सबका समर्थन मिल जाता है, तो हमें उस अन्याय का खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का साहस मिल जाता है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना सकते हैं। एकता से हमारा अस्तित्व कायम रहता है, विभाजन से हमारा पतन होता है। मुट्ठी मुट्ठी में जो ताकत होता है, वो उंगलियों में नहीं होता है। और रस्सी होता है, रस्सी में जो ताकत होता है, वो एक धागे में नहीं होता है। तो हमें इस ताकत का एहसास है, सब लोगों का है। जब दो या उससे अधिक लोग ग्रुप में मिलकर किसी गोल को लेकर फोकस करते हैं, उसको कहते हैं टुगेदर में रहकर काम करना, एक साथ मिलकर काम करना। टुगेदर हम कोरस गा सकते हैं, सॉन्ग पार्टी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। टुगेदर हम बहुत सारी परेशानियों से सामना कर सकते हैं। टुगेदर का मतलब एक साथ जीना और दूसरों के समझना और एक दूसरों की परवाह भी करना। हमारे आसपास कई लोग रहते हैं और सभी लोगों को एक साथ खुश नहीं रख पाएंगे हम लोग, लेकिन हमें ये कोशिश जरूर करना है कि हमारी वजह से किसी का दुख नहीं पहुंचे। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं होता है, लेकिन उसमें अगर एक दूसरे को भावना को समझे, एक दूसरे की परवाह करे, तो वो परिवार कहलाता है। टुगेदर रहने से हमें बल, एक ताकत मिलती है। बच्चों को भी बचपन से ही टुगेदर रहने का जो क्या फायदा होता है, ये सिखाना जरूरी है। दोस्तों के साथ कैसे मिलके अपना टिफिन शेयर करके खेलने से क्या मजा है, ये सब सिखाना जरूरी है। बच्चे अगर बचपन से देखे माता पिता अपना परिवार अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, तो बच्चे भी माता पिता को एक रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं। और माँ बाप के साथ बच्चा का एक प्यार एक बना रहता है। और एक साथ मिलकर हम कोई काम करेंगे, तो बिजनेस हो या कोई भी चीज, सब में एक एक अचीवमेंट बहुत अच्छा आता है। हर एक सहकर्मियों का साथ अच्छा व्यवहार पेश आना, सहयोगी को समझना, ये भी एक मतलब हम लोगों का ड्यूटी बन जाता है।
टुगेदर कुछ काम करने के लिए हमें एक प्लानिंग करना पड़ता है। उसकी प्लानिंग के साथ हम कुछ गोल अचीव कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर एक सेशन चला रहा है, इसमें भी अगर हम एक-दूसरे की बुराई दिखेंगे, माने इसमें वो नहीं है, उसमें वो नहीं दिखेंगे, तो ये एक साथ कोई मंच नहीं चल सकता, कोई भी मंच नहीं चल सकता। इसमें भी सब मिल के एक-दूसरे का साथ देके आज क्या टॉपिक होगा, आज कौन होस्टिंग करेगा, आज कौन प्रेजेंटेशन देगा, तो सब मिल के एक बड़ा-सा काम हो सकता है। ये हम देख ही सकते हैं हर मंच पर, सब मिल के हम काम कर रहे हैं। और एक-दूसरे का जो व्यवहार, जैसे गायत्री मैम आके बोलते हैं बानी बर्तन व्यवहार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैनर्स, शिष्टाचार, ये भी हम एक-दूसरे से सीखते हैं। किसी का अगर कुछ अच्छा क्वालिटी है, वो भी हम सीख सकते हैं इस मंच के द्वारा। जहाँ पर भी कोई अच्छा चीज़ लगे, हमें उसको सीखना चाहिए, क्योंकि हमें इम्प्रूव करना है इसमें। मन जैसे अकेले इंसान एक बूंद पानी की तरह होता है, लेकिन बहुत सारे इंसान एक साथ मिलके काम करेगा, बूंद-बूंद मिलके एक सागर के समान हो जाता है। आपके पास टैलेंट हो सकता है, टैलेंट होके हम क्या कर सकते हैं, छोटा-सा एक खेल जीत सकते हैं। लेकिन कोई अगर चैंपियनशिप जीतना है, तो बहुत बड़े टीम का ज़रूरत होता है, और टीम में एक साथ मतलब जुड़ के उसको स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे गोल को पाया जा सकता है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे इंसान बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, किसी बड़ा काम करने के लिए हमेशा बड़ा सोच के साथ सबको साथ लेके चलना ज़रूरी है। जैसे एस सर अभी कर रहे हैं, एक बड़ा सोच लेके पूरा ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग वर्ल्ड के साथ काम कर रहा है, पूरा वर्ल्ड को एक साथ लेके। तो ये बड़ा सोच है, तो इसमें भी हमें ऐसा ही मेंटालिटी रखना है कि सब एक साथ हम एक सर का जो सोच है, विज़न है, ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग, इक्वालिटी, करप्शन को खत्म करना, ये सोच को एक साथ हम मिल के, सर के सोच के साथ हमारा साथ मिल के हम इस काम में उनके साथ दें। जैसे हम लोग बचपन में कहानी सुना था, एक पक्षी, बहुत सारे पक्षी को एक जाली में एक शिकारी ने पकड़ लिया था, तब सब लोग समझ गए कि आज शिकारी पकड़ लेगा, उनको लेके जाएगा बेचने के लिए। लेकिन पक्षियों में जब एक योजना बनाई, जब रात में सुबह जब लेने आई थी शिकारी उनको पकड़ के, तब क्या किया, एक साथ उड़ चला। एक साथ उड़ने की बड़ा-सा जाली को लेके उड़ के चला गया, और पर्वत में जाके एक चूहा ने उन लोगों का जाली काट दिया था। ये है एक साथ मिलने के काम करने का ये नतीजा। बहुत सारे मोरल स्टोरी हम लोग बचपन में सुने थे। एक बड़ा-सा मछली समंदर में छोटी-छोटी मछली को खा लेता था, लेकिन सब छोटा-छोटा मछली, हजार-हजार मछली एक साथ मिलके एक मछली का आकार दिया। उसके बाद मछली बन के बड़ा मछली को पीछे चला। ये भी सब कहानी हम टीवी में देखा थे जो बचपन में। सब मिलके काम करने से बड़ा-बड़ा जो मतलब परेशानी आता है, बाधा आता है, सब पार कर सकता है। तो ये सब कहानी से हम बचपन से हम सीख-सीख के ही बड़ा हुआ है, तो वही हमें याद रखना है। अगर हाउ टू मेक सक्सेसफुल टीम, अगर एक छोटा-सा मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, अगर टीम को माना जाए कि एक खाना बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना है, उस टीम खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक चाहिए तड़का, जैसे राई सरसों डालते हैं तो बहुत छिटकता है, एक आवाज़ करती है। और नमक ऐसा है कि उसका कोई दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन सब्ज़ी में ना हो, तो उसमें कोई टेस्ट नहीं बनेगा। लेकिन घुल-मिल के इस तरह से रहेगी, उसके बिना कुछ काम ही नहीं होगा। और होता है मीठा, उसके मीठा लास्ट में देता है, कोई-कोई सब्ज़ी में यूज़ करते हैं। मीठा का भी पता नहीं चलता है। और और होता है मिर्ची, जो बहुत तीखा होता है। उसी तरह कुछ इंसान भी होता है, जैसे बहुत मीठा इंसान, वो जो कुछ भी बोलो वो मिठास के साथ ही आंसर देगा। और कोई मिर्ची जो होता है, आते ही गरम-गरम, मतलब हर टाइम मुँह से खुद गाली-गलौज सारा बात ही नहीं कर सकता। ये मिर्ची वाला, ये भी इंसान की तरह होता है। और कुछ जैसे सरसों के दम क्या बोला, को माने गुस्से वाली, थोड़ा-थोड़ा गुस्सा वाला छिटक ऐसा आवाज़ होता है। नमक जैसा किस ऐसा भी इंसान, सब लोग इंसान में हम देखते हैं, एक टीम में भी ऐसे रहते हैं। और हल्दी, जो सब्ज़ी में लास्ट में देने के बाद उसका कलर दिखा जाता है। ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ काम करती नहीं है, लेकिन उसका देखा जाता है, हाँ, मैंने सब किया, ऐसा भी होता है। और ये सब मिलके जब एक सब्ज़ी बनता है, या कोई इंसान एक परिवार में ऐसा रहता है, तो वैल्यू ऐड होता है। क्योंकि
इस कोई भी चीज़ इसमें है, एक टीम में सबका ज़रूरत है। एक सब्ज़ी बनाने में सब कुछ का ज़रूरत है। अगर एक चीज़ नहीं आएगा तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो हमें ऐसा बनना है कि सबका किसी का क्वालिटी हम जाँच नहीं करेंगे, जो जैसे है उसको रखने देंगे। टीम बनाने के लिए हमको सबको ज़रूरत है, सबको लेके ही चलना है। एक साथ मिलके काम करेंगे तभी अच्छा सब्ज़ी बनता है, अच्छा परिवार बनता है और अच्छा कोई भी टीम बनता है। तो हमें इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है, अपने आप को डेवलप करना है और किसी को कुछ बोलना नहीं है। जितना हो सके पॉजिटिविटी लेना है और सोच बहुत अच्छा रखना है। तो थैंक यू विजय मैम, मैं यहीं तक बोलना चाहूँगी। ओवर टू विजय मैम। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल प्रेज़ेंटेशन के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और सच में आपने बहुत ही प्यार से, बहुत ही एग्ज़ाम्पल जो आपने दिया मुझे बहुत ही प्यारा लगा। सच कहूँ ना तो आपने जो अभी आज हमें जो सब्ज़ी में जो मसाले होते हैं, उनके ऊपर जो इंसान का बिहेवियर के ऊपर आपने एग्ज़ाम्पल दिया और फिर लास्ट में जब आपने कहा ना कि हल्दी जब लास्ट में डलती है और फिर वो सारा क्रेडिट वो ले जाती है कि यस सब कुछ मैंने किया है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और जब आप वो एग्ज़ाम्पल दे रहे थे ना तो कुछ चेहरे, कुछ फेस ऐसे जो मेरे मेरे जो मतलब फैमिली के अंदर वो मेरे सामने आ रहे थे कि सब कुछ दूसरा कोई करता है लेकिन सारा श्रेय जो है वो एक पर्सन को जाता है। तो वो भी सारी चीज़ें मुझे फ़ील हुई और वो चेहरे मेरे सामने से गुज़र गए और बहुत सारी चीज़ें मुझे याद आ गई, है ना? तो आज आपका प्रेज़ेंटेशन कुल मिलाकर बहुत अच्छा लगा सच में। और ये एग्ज़ाम्पल के ज़रिए जो आपने समझाने की कोशिश की है ना कि सच में हमें एकजुट होकर, एक साथ जब हम रहते हैं तो वो जो काम होते हैं वो बहुत ईज़िली हो जाते हैं। हमें सही में बचपन में या फिर हम देखते बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि पहले जॉइंट फैमिली हुआ करते थे, है ना? जॉइंट फैमिली में हमारे दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची, ताऊ जी, ताई जी सभी कोई फैमिली के मेंबर रहते थे। और जब वो खाना भी बनता था ना तो सभी लोग मिलकर बनाते थे, सारे काम सभी मिलकर करते थे तो चुटकियों में हो जाया करते थे। पता भी नहीं चलता था और खाना भी बन गया, सारे काम भी हो जाते थे क्योंकि वो सब कोई बाँट लेते थे आपस में काम ना कि इनको खाना बनाना है, इनको झाड़ू-पोछा करना है, इनको कपड़े धोने हैं, तो वो बहुत ईज़िली से सारे काम हो जाया करते थे। और आज आज देखिए सभी लोग अकेले रहना चाहते हैं, है ना? अकेले जो उस समय जो मज़ा होता था ना फैमिली के साथ और सारी चीज़ें मतलब एन्जॉय करना, खाना भी खाना सभी पूरी फैमिली ने बैठकर खाना खाना और जब कपड़े धुलते तो सारे परिवार के धुलने कपड़े एक साथ और फिर उनको प्रेस करते बैठना, तो वो जो सारे चीज़ों में मज़ा आता था ना, वो अब नहीं है। सच कहे ना तो आजकल तो बस वही हो गया है कि हमें अकेले रहना है, हमें अलग रहना है। पर वो जो फैमिली में मज़ा आता था ना, वो आज कहीं भी नहीं है। खुद ही बनाओ, खुद ही खा लो, खुद ही कुछ त्योहार रहता है तो फैमिली के साथ मना नहीं पाते, जा ही नहीं पाते, दूर-दूर रहते हैं सब कोई, एक साथ रहते नहीं हैं। तो वो त्योहारों का भी मज़ा जो है वो खत्म हो गया है। पहले त्योहार होते थे तो भी सभी लोग मिलकर बहुत सारा कुछ बनाना, मिठाई बननी, गुजिया बननी, जैसे अभी होली ही गया है हाल ही में, है ना? तो सभी लोग मिलकर सभी लोग बहुत सारी मिठाइयाँ बनाना, गुजिया बनाना और फिर सभी को आस-पड़ोस वालों को भी बुला लेते थे कि आओ ना थोड़ा आज मेरा, कल तुम्हारा करेंगे, परसों उनका करेंगे, ऐसे करते-करते सबके साथ मिलकर जो होता था और सबकी इतनी-इतनी चीज़ खाने की बन जाया करती थी। और आजकल देखिए टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि अकेले-अकेले बनाना है तो घर का काम करो या खाना टाइम पर बनाओ या फिर वो मिठाइयाँ बनाओ, वो हो ही नहीं पाता है। तो वो जो मज़ा था ना वो सच में आज नहीं है, जो टुगेदर रहने में एन्जॉय मिलता था या मज़ा आता था वो आज नहीं है। सच बोला आपने, बहुत अच्छा आपने आज जो शेयरिंग रखा है, प्रेज़ेंटेशन रखा है, वो सच में आज दिल को छू गया है। और कोशिश करनी चाहिए हमें अभी भी, बेशक हम लोग कहते हैं ना दूर-दूर है, सभी कोई अपने-अपने रह रहे हैं, अपने-अपने बच्चों के साथ या हस्बैंड के साथ, लेकिन अ, अगर हम लोग करें तो हो जाता है। हम लोग कोशिश करें कि हर त्योहार पे एक जगह इकट्ठे हो जाएँ, कम से कम त्योहारों पर ही इकट्ठा हो जाए, तभी थोड़ा-सा जो होता है कि यस एन्जॉय तो करने को हो जाता है ना?
और मिलकर जो वो यादें भी एक मीठी बनती हैं कि फिर कभी अगर नहीं भी जा पाए तो वो पिछले त्योहार की यादें भी आती हैं कि यस मैं पिछले दिन वहाँ पर थी, तो बहुत एन्जॉय किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आजकल तो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि न्यूक्लियर में ही रहना है हमें, अलग ही रहना है, अलग ही मेरा घर हो, अलग ही मेरा सब कुछ मैं एन्जॉय करूँ अकेले ही। तो हमें फिर वही चीज़ें हमारे बच्चों में भी जा रही हैं आगे, है ना? बच्चे भी वही देख रहे हैं, वो भी अकेले ही रहना चाहते हैं। आजकल एक-एक बच्चा है, किसी को घर में एक बेबी है, तो किसी के 2 हैं। अगर लड़की है, तो लड़की अपने ससुराल चली गई, बेटा है, तो वो अकेला ही रह गया, है ना? अगर अकेला लड़का है, तो वो मिक्स भी होना नहीं चाहते फिर बच्चे ना, क्योंकि अकेले-अकेले रहते हैं। फैमिली में रहते थे, तो बच्चे भी एन्जॉय करते थे, मिक्स होते थे। आजकल बच्चे भी अपना-अपना ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं अकेले-अकेले। माँ-बाप एक कमरे में बैठे हैं, बच्चे एक कमरे में बैठे हुए हैं, तो ये क्या कहेंगे एक जो समय ने जो करवट ली है, जो बदलाव आया है, तो ये सब हम लोगों की वजह से ही हुआ है, ना कि समय ने खुद किया है, हम ही लोगों ने सब कुछ किया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो समय ही ऐसा चल रहा है तो। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, थैंक यू सो मच आपकी वंडरफुल माइंड ब्लोइंग प्रेज़ेंटेशन के लिए और ऐसे ही हमारे बीच में हमेशा आप ऐसे ही प्रेज़ेंटेशन लेकर टॉपिक पर आते रहिए क्योंकि बहुत सारी यादें भी हो जाती हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच और सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने कुलवंत सर को मंच पर इनवाइट करूँगी। सो मोस्ट वेलकम सर, आप आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू विजय जी, जो मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कुलवंत सिंह बीकानेर राजस्थान से OPV वोमेन के इस मंच पर, इस मंच की क्रिएटर रेखा माकन मैम और सभी होस्ट को सुपर्णा मैम और सभी का बहुत बहुत सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और वास्तव में सुपर्णा मैम ने बहुत ही शानदार आज के टॉपिक टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल इकट्ठे रहते हैं तो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि 4 भाई थे, वो चारों भाई आपस में उनकी नहीं बनती थी, लड़ते झगड़ते रहते थे। उन्होंने सोचा भी अपने क्यों ना अलग अलग हो जाएं, तो उन्होंने अपने पिताजी के पास गए, पिताजी हम चारों अलग होना चाहते हैं। पिताजी ने कहा चलो ठीक है, आपको अलग कर देंगे, पहले एक काम करिए, आप जंगल में जाइए, 2-2 लकड़ी लेके आइए तोड़ के अच्छी, और लेके आओ जाओ। वो कहते ठीक है, चारों भाई गए, अलग अलग दिशा में गए, 2-2 लकड़ी लेके आ गए। अब उन्होंने कहा इनमें से एक एक लकड़ी है, आप तोड़िए। उन चारों ने क्या किया, मिनटों में तोड़ दिया, एक लकड़ी थी, एक को तोड़ा तोड़ा। फिर उन्होंने पिताजी ने कहा इन चारों को अब एक कर दीजिए और इनको बांध दीजिए। उन्होंने बांध दिया कि अब एक एक करके तोड़ के देखिए, तो उनसे नहीं टूटी। तो वो कहते अब समझे कि नहीं, आप समझे इकट्ठे रहने में फायदा है या अलग अलग में। इकट्ठे रहोगे तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता, आप मजबूत रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, लेकिन अकेले अकेले रहोगे तो आपके जीवन के अंदर भी इसी तरह करना है। तो अगर इकट्ठे रहने के बहुत फायदे हैं, एक तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बढ़ा रहेगा, हमारा बिलीव सिस्टम है, जो आत्मविश्वास है ना, वो भी स्ट्रांग होगा, और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। हमेशा इकट्ठे रहेंगे तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, हमारा हौसला बढ़ जाता है। हमारे अब खुशी का कोई टाइम होता है ना, तो हमारी वो खुशी सब इकट्ठे होते हैं ना, तो 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और दुःख के समय हमें बहुत हेल्प मिलती है, सहारा मिलता है, हमें कोई सँभालने वाले होता है और होता है। और कम काम है कोई भी हो, घर के अंदर या बाहर कहीं भी, तो काम बहुत आसान हो जाता है, सब मिलके होते हैं। तो बहुत फ़ायदे हैं। और जैसे एक विजय मैम ने कहा कि जैसे वो त्योहारों के अंदर घर पे चीज़ें बनती थी, तो वो टाइम तो आजकल इकट्ठे रहने का तो रहा नहीं, और अकेले बनाने की किसी की हिम्मत नहीं है, आजकल सब कुछ रेडीमेड ही चलता है। कोई भी शादी, कोई प्रोग्राम, फंक्शन, त्योहार है, क्या रेडीमेड ले आओ भी, जो भी मिलता है बस। इसलिए इन चीज़ों का बहुत ही संयुक्त परिवार होता है, तो उसके बहुत फ़ायदे हैं, और अपने आप को हम सुरक्षित और मजबूत महसूस करते हैं। तो बहुत ही शानदार सुपर्णा मैम ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातें रखी, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू विजय जी, बैक टू होस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कुलवंत सर, थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूएबल फीडबैक और बहुत ही प्यारी शेयरिंग आपकी भी रही। बिल्कुल आजकल तो वही हो गया है कि चलिए जो कुछ है रेडीमेड ही लेकर आइए और मुझे टाइम नहीं है बनाने का, है ना? यही सब हो चल रहा है और इसको क्या कहें, या तो फिर एक कह सकते हैं कि हवा ही ऐसी चली है कि अकेले ही रहना है सभी को, है ना? एक हवा ही है ऐसी चली हुई है कि अकेले ही रहना है सबको। तो लेकिन जो मज़ा साथ में आता था वो अब नहीं है, है ना? तो बिल्कुल सर आगे मैं
सरिता मैम को देख पा रही हूँ, सो मोस्ट वेलकम सरिता मैम, आप आए मंच पर और अपना वैल्यूएबल शेयरिंग रखें, फीडबैक दे मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच विजय जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। हमारे वी वाव वुमेन के मंच के ऑर्गेनाइजर, हमारे होस्ट, आज के को होस्ट, हमारी प्रेजेंटर, हमारे ऑल पैनलिस्ट, सभी को मेरा ऑनपेसिव नमस्कार। टॉपिक तो भाई बहुत फैंटास्टिक है, जिस पर हमारी प्रेजेंटर आज सुपर्णा जी को आज हमने सुना, तो कोई शब्द तो है ही नहीं, बिल्कुल हम स्पीचलेस है उनके प्रेजेंटेशन पर। हर एक बात को उन्होंने कवर किया, चाहे वो आप जिंदगी को ले सकते हो, आप खेल कूद को ले सकते हो, आप कोई भी चीज ले सकते हो, हर बातों को उन्होंने कवर किया। उसके बाद हमने विजय जी को सुना, हमारे कुलवंत सर को सुना, स्टोरी के माध्यम से भी उन्होंने बताने की कोशिश की हमें। तो ये तो देखिए बहुत पुरानी स्टोरी है, हम सभी ने सुनी है, लेकिन कहते हैं ना कि स्टोरी तो देखिए शिक्षा तभी देती है जब आप लेना चाहते हैं। अगर आप लेना ही नहीं चाहते तो बेचारी स्टोरी करेगी क्या? स्टोरी तो शिक्षा देने के लिए बनाता है राइटर, वो किसी का बुरा तो चाहता नहीं है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि स्टोरी का फायदा हम लेते हैं कि नहीं। तो चलिए, हम सभी अपनी जिंदगी की जो आपाधापी है उससे तो हमने बहुत कुछ सीखा है। एक संयुक्त परिवार जहां पर भाई पूरे परिवार के फैमिली मेंबर है, हम उसमें भी रहे हैं। और एक सिंगल फैमिली, जो न्यूक्लियर फैमिली का जो चलन आजकल हो रखा है, उसमें तो ऑलरेडी हम सभी हैं। तो ये तो हम सभी का अनुभव है, हम अपने अनुभव से जान सकते हैं कि भैया टुगेदर रहने में कितनी अपनी ताकत है और सिंगल रहने में कितनी ताकत है। ये बातों से मैं भी कुलवंत सर की एग्री करती हूँ। भाई त्योहार का मजा तो भैया कोई कुछ बना लेता था, कोई कुछ बना लेता, तो भैया एक के ऊपर भार नहीं आता था ना, तो चीजें वो मुश्किल नहीं लगती थी। यस, मैंने पूरी बना ली तो मेरी जेठानी ने सब्जी बना ली, तो मेरी दूसरी जेठानी ने खीर बना ली, एक एक आइटम सबने बांट लिया। भाई पिकनिक करने जाते हैं, 4-5 फैमिलीज जाती है, तो कोई कुछ बना के लाता है, कोई कुछ बना के लाता है, और वो पिकनिक स्पॉट पर जहां पर हम मिल रहे हैं, जहां हम एंजॉय करने वाले हैं, वहां हमारे पास में 10 आइटम हो जाती है। परिवार के साथ तो बहुत सारे लोगों ने पिकनिक मनाई होगी, भाई मैंने तो बहुत एंजॉय किया है, इसीलिए मुझे मालूम है। तो मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि सबसे खराब कब लगता है? भाई आपको घर से कहीं जाना है, ठीक है, घर से कहीं जाना है, अरे भैया दूध वाले को भी मना करना पड़ेगा कि भैया मैं बाहर जा रहा हूँ शहर से, पेपर वाले को मना करना पड़ेगा भैया मैं बाहर जा रहा हूँ, मेड को मना करना पड़ेगा भैया मैं बाहर जा रहा हूँ, इवन यहाँ ताला लगाओ, वहां साकली लगाओ, उधर उसको लॉक करो, उसको लॉक करो, इसको लॉक करो, न जाने किसको किसको लॉक करो। सबसे ज्यादा खुशी तब कहीं पर जाते थे, भैया बैग पैक करो और चलो निकलो। जब जॉइंट फैमिली में रहते थे ये टेंशन होता था क्या? किसी के मन में भी नहीं होता था, बट आज होता है, क्योंकि भाई लूटने के लिए तो है नहीं ना, लुटाने के लिए है कि भैया आओ, हम स्वागत, हम उनको निमंत्रण दे रहे चोर को, आओ मैं तो जा रही हूँ और आओ तो मेरे घर में चोरी कर लो। इतना तो है नहीं कि हम लुटा ले, भैया जितना है वो भी बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, तो कैसे लुटा दे भाई। तो यहाँ पर खराब लगता है, तब लगता है कि यार काश जॉइंट फैमिली में होते तो मजा आता। देखिए मैं तो ये कहती हूँ कि हर घड़ी का अपना मजा होता है, कहीं पर खुशी होता है, कहीं पर गम होता है, बस ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे किन चीजों का कैसे अनुभव लेकर के कितना एंजॉय कर पाते हैं। बिल्कुल मुट्ठी साथ में, यानी कि अगर 5 उंगलियां साथ में तो पावर तो बढ़ ही जाती है। एक उंगली बेचारा क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। अगर कपड़े धोने हैं ना, कपड़े धोने ना तो 5 हाथ चाहिए, 5 उंगलियां चाहिए। बर्तन धोने हैं तो 5 उंगलियां चाहिए। एक उंगली से कपड़े नहीं धुलते, एक उंगली से बर्तन नहीं धुलते, और ना ही आपको घर में झाड़ू लगाने हैं तो वो एक उंगली से आप झाड़ू लगा सकते हो। खाना भी बनाना तो भैया 5 उंगली चाहिए। तो यानी कि ताकत तो है, स्ट्रॉन्गनेस तो है। अब हम आते हैं ऑन पैसिव की तरफ। भाई ऑन पैसिव में भी एक दूसरे का अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को हम नॉलेजेबल पर्सन बना रहे हैं, तो भैया मेरे जेब में पैसे थोड़ी ना आ रहे हैं। मैं किसी को अगर कुछ ज्ञान दे रही हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच दे रही हूँ, क्योंकि मैं कोई टेक्निकल पर्सन नहीं है, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल पर्सन है जो हमें टेक्निकल नॉलेज देते हैं, क्योंकि उनके पास में वो नॉलेज है, लेकिन वो अपना जेब नहीं भर रहे, क्योंकि वो हमसे कोई उन्होंने कहा नहीं
कि भाई मैंने तुमको क्लास दिया, मैंने तुमको शिक्षा दी, ये मेरा इनकम होता है, ये मेरा मतलब मैंने आपको जैसे ट्यूशन हम बच्चों को देते हैं तो कैसे मंथली इनकम होती है, तो उन्होंने हमसे नहीं कहा, और ना ही कोई देने वाला, कोई भी देने वाला भी नहीं है। अगर उन्होंने मांग भी लिया ना तो कोई देने वाला भी नहीं है, मैं तो ये कहूंगी। बट वो मांगते ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ सीखने और सिखाने का बिजनेस है। आज हम महिलाएं कहते हैं कि हमें तो कैमरा फेस करना नहीं आता था, हमने तो कभी पहली बार कभी बोला ही नहीं। शुरू-शुरू में मुझे भी बहुत डर लगता था, हकलाती थी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं क्या बोलूँगी। आज बोलते हैं कि आपको एक बार माइक तो दे दो, एक टॉपिक तो दे दो, पता नहीं कहाँ से शब्द निकल जाते हैं, कहाँ-कहाँ किस दुनिया से शब्द लाते हो। अरे मैंने कोई यहाँ पर तैयारी नहीं की, मैंने किसी से कोई क्लास नहीं लिया, लेकिन ये अभ्यास है। सीखते-सीखते वो अपने आप हो जाता है। फैमिली के साथ में रहते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तभी तो बातें करना आता है, तभी तो हम अपने फैमिली के साथ में एक अपना बॉन्डिंग बना पाते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को वही चीज़ें करनी है। एक दूसरे के साथ में एक बाउंडिंग बनानी है, एक दूसरे को नॉलेजेबल बनाना है, एक दूसरे को सिखाना है। क्योंकि मैं अकेले अगर कमाऊँ और मैं अकेले जीत जाऊँ और वो एवरेस्ट की ऊँचाई पर पहुँच जाऊँ तब भी मज़ा नहीं आएगा ना। क्योंकि मेरी फैमिली अगर मेरे साथ नहीं होगी तो मैं वहाँ क्या करूँगी? ठंड लगे तो भैया मुझे भी लगे और मेरी फैमिली मेंबर को भी लगे। है ना? भैया ठंड मुझे भी लग रही तो आप सबको भी लगनी चाहिए ना। एन्जॉय मैं अकेले करूँगी तो आप भी करोगे। तो अकेले मज़ा नहीं आएगा एवरेस्ट पर। मज़ा तो तब आएगा जब सारे वहाँ पर होंगे। तो यही करना है, ताकत तो है और यहाँ पर वही चीज़ें हम भी सीख रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारा भी अनुभव है, हम सभी का अनुभव है। अपनी निजी ज़िंदगी से हमने बहुत कुछ शिक्षा ली है और कहीं न कहीं उन चीज़ों का इस्तेमाल हमने ऑन पैसिव पर आकर के भी किया, एक-दूसरे को सुना, समझा और चीज़ें बेहतर से और बेहतर की तरफ गई। तो आज रियली सभी को सुनते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज जैसे मैंने तो देखिए विजय जी को सुना, कुलवंत सर को सुना, हमारी सुपर्णा मैम को सुना और मैंने अपना उसमें कुछ और मिला दिया। बोलते हैं ना भई सब्जी तो तभी मज़ा आता है जब उसमें नमक भी हो, मसाला भी हो, उसमें तेल भी हो, उसमें तड़का भी हो, सब कुछ हो तभी वो परफेक्ट सब्जी बनती है। एंड फिर आखिरी में एंड में गार्निश भी होना चाहिए, उसका सजाना भी चाहिए, तब वो सुंदर दिखता है। तो मज़ा सबके साथ आता है, अकेले नहीं। इसीलिए कहते हैं कि एक का विकास नहीं, सबका विकास करना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू विजय जी। थैंक यू सो मच सरिता मैम। बिल्कुल सही कहा आपने कि मज़ा तो सबके साथ आता है ना? और फिर आपने ये बात भी बहुत अच्छी कही कि हम सभी को कह रहे हैं कि मंच पर आइए, सीखिए, हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर मैं किसी को बुला रही हूँ, कोई मंच पर आई है, तो उसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन हम एक फैमिली हैं, हम सभी लोग अगर हमारे ऐश मुशर्रफ सर हमें छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते किसी भी एक पर्सन को, तो फिर हम कैसे बढ़ सकते हैं? हम भी अपने सारी जो फैमिली है, सभी को हम लोग एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, एक-दूसरे से सीखेंगे और सीखते हुए आगे एक साथ जाएँगे। तो बिल्कुल आपकी शेयरिंग भी बहुत ही माइंड ब्लोइंग रही, सुपर्ब रही और थैंक यू सो मच सरिता मैम। नेक्स्ट मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ, हमारे साथ आज बहुत सारे नए मेरे ब्रदर्स जुड़े हुए हैं। तो हरन दास सर हैं हमारे साथ, हरन दास सर आपका मंच पर स्वागत है। आप आइए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए सर। हरन दास सर, मोस्ट वेलकम। देखिए, सभी को ही आइए। अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं ना, अपना नाम ही बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। एक तरफ तो हम लोग एक साथ चलने की बात करते हैं, है ना? कि सभी लोग एक साथ चलेंगे और जब हम पहचानेंगे नहीं एक-दूसरे को, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हमें अपनी पहचान तो खुद देनी होगी ना पहले। तो अपना नाम ही बेशक बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो हरनदास सर, मैं आपको फिर से एक बार इनवाइट करती हूँ, मोस्ट वेलकम। आप आइए और अपनी बात रखिए, थोड़ी-सी भी रखिए लेकिन आइए ज़रूर। मोस्ट वेलकम। ओके। नीता देवी मैम है हमारे बीच में, सो मोस्ट वेलकम नीता देवी मैम। आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू विजय मैम, मुझे मंच पे इनवाइट करने के लिए।
वी वुमेन के मंच पे पार्टिसिपेट होस्ट को होस्ट पैनलिस्ट सबको मेरा नमस्कार। और आज के जो हमारे प्रेजेंटर थे हमारी सुपर्णा मैम, उनका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ क्योंकि वो हर दिन हमारे लिए एक नया टॉपिक और उस पे हमको नॉलेज देना जे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज का हमारा टॉपिक भी बहुत ही अच्छा है, टुगेदर वी आर स्ट्रांग। ये बात तो सच है कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो हमें कोई भी मतलब कि हम हर एक काम में सफल होंगे। तो देखो अगर हम ऑन पैसिव में हैं तो हम बोले हम देखो हम देख रहे हैं कि सभी एक साथ एकजुट होके हम काम कर रहे हैं और सभी एक दूसरे को, क्योंकि देखो अगर किसी को नहीं, अगर किसी को नॉलेज तो दूसरा आदमी ये नहीं सोचता कि इसको नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, हमको क्या है इससे। लेकिन वो सभी ये सोचते हैं कि सभी को साथ लेके चलना है, सभी को ही हमने नॉलेज देनी है। और हमारे कुलवंत सर ने बहुत अच्छी बातें कही और विजय मैम ने भी बहुत अच्छी बातें कही फैमिली के बारे में। सुपर्णा मैम ने तो बहुत अच्छा, सरिता मैम ने, सबने बहुत अच्छी बातें कही। तो देखो मैं तो यही बोलती हूँ अगर रिश्तों की बात की जाए तो आज तो रिश्ते भी बहुत दूर हो गए हैं। किस लिए? क्योंकि कोई साथ में रहता ही नहीं। अगर हम साथ साथ में रहें तो हमें पता चलता है कि बच्चों को भी पता चलता है कि दादा दादी सास ससुर का प्यार क्या होता है, चाचा चाची उनमें रहेंगे तो उनको उनकी प्यार की वैल्यू होगी, उनका पता चलेगा। तो जो रहेंगे अकेले अकेले तो वो फिर बाद में भी अकेले ही रहना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने फैमिली देखी नहीं है, उनको फैमिली में रहना अच्छा लगेगा ही नहीं बाद में भी। तो बात करें तो पहले पहले की बात करें तो पहले घर कच्चे होते थे लेकिन रिश्ते बहुत पक्के होते थे। तो आज घर पक्के हो गए हैं तो रिश्ते बहुत कच्चे हो गए हैं। रिश्तों में कोई दम ही नहीं रहा है। आज देखो अगर कोई किसी के साथ रिश्ता रखता भी है ना, बस सिर्फ एक मतलब का कि जब तक वो उसको उसके साथ मतलब है, मेरा ये काम निकल जाए फिर मैंने इसको क्या करना है। ये सभी को देखने को मिलता है रिश्तों में, ये सच बात है। आज की दुनिया में ये बहुत ही सच बात है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम सभी को साथ लेके चलेंगे ना तो भगवान भी हमारा बहुत साथ देता है। तो आज देखो आज हम ऑन पैसे में है ना, ऐसे तो रिश्तों में भी कोई अपना नहीं बनता। तो आज देखो ना हम किसी की पहचान है हमसे, ना हम किसी को जानते हैं, लेकिन ऑन पैसिव में मिले हैं। एक सेशन में ही हम एक दूसरे मतलब कि हम वेबिनार के जरिए ही जुड़ते हैं और आज कितने पक्के रिश्ते बन चुके हैं। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर एक को तकलीफ होती है तो दूसरा उसके दुख में शामिल होता है। अगर किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी होती है तो उसकी खुशी में शामिल होते हैं। तो ये सब हमने कहाँ से सीखा? ऑन पैसिव से सीखा है। क्योंकि जो सर है ना हमारे, जो उनका विजन मिशन है ना, जो क्योंकि उन्होंने एक दिल से ऑन पैसिव को बनाया है, दिल से और दिमाग से। दिमाग भी उनका बहुत लगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने एक जो उनके इरादे हैं ना बहुत ही सच्चे और नेक इरादे हैं। तो ऑन पैसिव जरूर कामयाब है नहीं, हो चुकी है, बस थोड़ा सा हमें इंतजार करना है। तो मैं सभी को यही बोलती हूँ कि बस किसी न किसी सेशन के साथ जुड़े रहिए, सीखिए और मतलब कि एकजुट रहिए, कामयाब हम जरूर होंगे। थैंक यू विजय मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने। थैंक यू सो मच नीता मैम, थैंक यू सो मच। सच में आपकी भी शेयरिंग बहुत ही वैल्यूएबल थी और माइंड ब्लोइंग थी। क्योंकि आपने एक बात कही कि पहले जो थे वो घर कच्चे होते थे लेकिन रिश्ते बहुत पक्के होते थे। तो आज क्या हो गया है ना, लोगों के पहले दिल भी बहुत बड़े होते थे लेकिन आज दिल छोटे हो गए हैं। मतलब अगर हम किसी का भला कर सकते हैं लेकिन वो हमारा ना वो कह देते हैं हम कि मैं क्यों करूं, दिल छोटे हो गए हैं लोगों के, या कहे दिल कमजोर हो गए हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो भगवान हमारी हेल्प ऑटोमेटिकली करेगा। अगर हम किसी का अच्छा अपने मन में सोचते हैं तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, जब हम किसी का भला कर रहे होते हैं ना तो वहां पे भला का जो उल्टा होता है ना वो लाभ होता है।
तो लाभ हमारा भगवान कर देता है। हम किसी का भला करेंगे तो हमारा जो फ़ायदा है वो ऊपर वाला ज़रूर करता है। तो हमें ज़रूर कोई अगर मुसीबत में है, कोई परेशानी में है, कैसे भी है तो हमें ज़रूर उसका जो है सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच मैम आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट मैं शारदा कुमारी मैम को मंच पर इनवाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम शारदा कुमारी मैम। आप आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए मैम। मोस्ट वेलकम। शारदा कुमारी मैम, मोस्ट वेलकम। ओके, शायद शारदा कुमारी मैम थोड़ा बाहर हो गए हैं नेटवर्क इशू के कारण। तो विश्वजीत रॉय सर हैं हमारे बीच में। मोस्ट वेलकम विश्वजीत रॉय सर, आपका मंच पर स्वागत है सर। आइए और आज के प्रेजेंटेशन पर फीडबैक दीजिए सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू विजय कुमारी मैम। सबसे पहले तो गुड इवनिंग सभी को, यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं विश्वजीत राय कोलकाता से। तो आज का टॉपिक है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्ग। तो इसके ऊपर सुवर्णा सिंह मैम ने बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दिया है। उन्होंने रस्सी धागे का एग्जाम्पल दिया है, पंछी शिकारी का एग्जाम्पल बहुत शानदार दिया है। ये टुगेदर एक साथ रहने से बहुत बड़ा बाधा भी बहुत आसानी से पार किया जा सकता है। तो सभी ने बहुत शानदार कहा है। विजय कुमारी मैम ने बहुत शानदार कहा है। नीरा देवी अभी अभी कह के गया है, छोटी सी बात इतना बड़ा बात कह के गया है। पहले तो घर कच्चा होती थी लेकिन दिल बहुत बड़ा होता था, और अभी घर पक्का हो गया लेकिन दिल हो गया छोटा। ऐसे ही तो प्रकृति से शिक्षा लेना चाहिए। प्रकृति हम लोगों को निरंतर शिक्षा देते हैं। तो हम मेरे सामने मैं छोटा 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 जब छोटा था तब से ही मैं एक इंसेक्ट के ऊपर बहुत प्रभावित था। वो है चींटी, जो पिपरे बोलते हैं, एंट। तो उसको देख के बहुत कुछ सीखा है मैंने छोटा से। पहली बात तो एक साथ जुटता के साथ जुड़े रहते हैं। खाना मिले तो कोई भी चींटी को खाना मिले तो अकेला कभी नहीं खाते हैं। वो मुंह में पकड़ते हुए वो अपने घोंसले में पहले जाते हैं। सभी को बुला के लाते हैं। अगर नहीं जा सकते तो होता है ना, कभी कभी ज्यादा वेटी हो जाता है खाना। चींटी के लिए पूरा टीम चला आता है, टीम वर्क करके पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ऐसे ही बहुत अच्छा लगा। तो सभी को सीखना चाहिए, सभी को इन्वॉल्व रहना चाहिए इन ऑनरशिप के साथ। तो एस मुबारक के सोच के साथ, टेक्निकल टीम के साथ, टेक टीम के साथ, सभी के साथ समझना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए, और समझने की नजर भी होना चाहिए। पहले बोला। थैंक यू मैम, विजय कुमारी मैम। मैं और कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच विश्वजीत सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग। आपने भी बहुत अच्छी बातें रखी हमारे बीच में कि एक हमें चींटी से भी सीखना चाहिए कि एक चींटी जो है वो अगर थोड़ा-सा भी उसको कहते हैं ना उसका दाना जो भारी हो जाता है तो पूरा वो सभी को लाइन से जाते हुए हम देखते हैं कि वो बाँटते हुए जाती है ना सभी को। तो हमें एक चींटी से भी प्रेरणा लेना चाहिए कि कैसे वो अगर वो अपना पेट सभी को बाँट कर भी अपना पेट भर लेते हैं, तो क्या हम इंसान बाँट कर नहीं खा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बहुत अच्छी शेयरिंग सर आपकी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच में सुमन सिंह मैम है। सो मोस्ट वेलकम मैम, आप आए मंच पर और अपना वैल्यूएबल फीडबैक रखें मैम। मोस्ट वेलकम सुमन सिंह मैम। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच पे होस्ट ऑर्गेनाइजर, मेंटर और हमारे प्रेजेंटर सुपर्णा मैम और जितने भी भाई बहन हमारे इस पैनल पे उपस्थित हैं, सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार है और सभी का स्वागत और अभिनंदन है।
और इन्हीं लोगों से हमारा मंच बहुत ही अच्छा लगता है, सजा हुआ रहता है तो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। और आज का प्रेजेंटेशन सुपर्णा मैम का बहुत ही प्यारा रहा। सभी का शेयरिंग भी बहुत प्यारा रहा कि अकेले हम जैसे कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं और साथ मिलके करें तो बहुत बड़े से बड़े काम को कर दिखाते हैं। तो यही रहता है अपना एकता में ताकत। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं शिक्षा पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच सुमन सिंह मैम, आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए और शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और नेक्स्ट हमारे बीच में रविंद्र कुमार जी हैं, सो मोस्ट वेलकम रविंद्र कुमार सर, आपका मंच पर स्वागत है। आप आएँ और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए सर। रविंद्र कुमार सर, मोस्ट वेलकम। ओके, पूनम तोमर मैम है हमारे बीच में, मोस्ट वेलकम पूनम तोमर मैम, आपका मंच पर स्वागत है। आप आएँ और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें मैम। मोस्ट वेलकम पूनम तोमर मैम। हेलो, जी। यस, नमस्कार यस सभी को। मैम। मेरा नाम पूनम तोमर, मैं दिल्ली से हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म में उपस्थित सभी को नमस्कार और स्वागत करती हूँ। अभी अभी मैंने ज्वाइन किया, तो वैसे तो जिसको भी सुना सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा टॉपिक है और ये कहते हैं कि एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एकता की शक्ति बहुत विशाल होती है, तो हमें आपस में एकता बनाए रखना चाहिए। जैसे एक लकड़ी है तो उसको तो तोड़ा जा सकता है, परंतु अगर एक लकड़ी का गट्ठर है तो उसको तोड़ना आसान नहीं होता है। इसीलिए हमें एक रहकर आन पैसे के कारवा को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। अ, बस आगे मैं ये आपके लिए हैंड ओवर करती हूँ। इतना ही बोलूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पूनम मैम, थैंक यू सो मच आपकी भी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए कि एकता में बहुत शक्ति होती है। हमें एकता में रहकर ही आगे बढ़ना चाहिए और एक साथ रहकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत आगे तक जा भी सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट हमारे बीच में बेबी टीए बेबी टीए सर हैं, सो मोस्ट वेलकम सर, आपका मंच पर स्वागत है। आप आइए और आप भी अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए सर। मोस्ट वेलकम। बेबी टीए सर, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम सर। आलोक हल्दर सर, आपका मंच पर स्वागत है। आप आइए और आप भी अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए सर। मोस्ट वेलकम। आलोक हल्दर सर, मोस्ट वेलकम। आलोक हल्दर सर, आप तक मेरी वॉइस जा रही हो तो मोस्ट वेलकम सर। शुक्ला बर्मन जी हमारे साथ हैं। शुक्ला बर्मन सर, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही हो तो मोस्ट वेलकम। शुक्ला बर्मन सर, आप मंच पर आए और अपना कुछ बात रखें सर। मोस्ट वेलकम। शुक्ला बर्मन सर, मोस्ट वेलकम। कमल कुमार जी हैं हमारे साथ। कमल कुमार सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। मंच पर आप आइए और अपना कुछ फीडबैक दीजिए सर। मोस्ट वेलकम कमल कुमार सर। कमल कुमार सर, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम सर। दिनेश शर्मा जी हैं हमारे साथ। मोस्ट वेलकम दिनेश सर, अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम आपका। मंच पर आए सर। दिनेश शर्मा जी, मोस्ट वेलकम। औरविंदा दास सर हैं हमारे साथ। औरविंदा दास सर, आपका मंच पर स्वागत है सर। आप आइए और अपना कुछ बातें रखिए हमारे सामने सर। मोस्ट वेलकम औरविंदा दास सर।
और विंदा दास सर, आपका मोस्ट वेलकम है। सुपर्णा मैम, मैं आप ही को मंच पर फिर से इनवाइट करूंगी। आज तो हमारे साथ बहुत सारे नए पर्सन जुड़े थे, लेकिन अगर अपना नाम भी अगर अनाउंस करते यहाँ पर आकर हमारे सामने नाम भी बताते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, हम सभी को इवन के बहुत अच्छा लगता, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो दिन दिन आगे बढ़ रही है, हमारी फैमिली बड़ी हो रही है, हम एक दूसरे को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम बोलेंगे ही नहीं तो कैसे चलेगा। आज सभी को बुलाया जा रहा है तो कोई आना नहीं चाहता, कल सभी लोग आना चाहेंगे लेकिन बुलाने वाले बिजी हो जाएंगे भाई। तो आज आगे आइए, सामने आइए, कुछ भी बात है, कुछ भी दिक्कत है, आप आकर शेयर कीजिए। कोई भी बात आपके मन में है, अपना नाम तक भी हमें बता सकते हैं, तभी तो हम लोगों के अंदर जो रिलेशन है वो बिल्ड होंगे। अभी मैं सुपर्णा मैम से इतना प्यार करती हूँ, कैसे हम लोग मिले, है ना, पहले वर्चुअल मिले, फिर हम लोग वहाँ फिजिकल मिले, कुलवंत सर हमारे, सरिता मैम, सभी कोई हम लोग आपस में मिले। तो जब हम लोग वर्चुअली बात नहीं करेंगे तो मिलेंगे कैसे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल यस विजय सुपर्णा मैम। मैम, यस मैम, और आइए मैम, मोस्ट वेलकम। कॉमन सेंस या मैनर्स की बात ही है कि मीटिंग में आए हैं, सब इक्वल है, ऐसा में सबको इक्वल रखा है। तो अपना वैल्यू क्रिएट करने का टाइम है, अगर अपना वैल्यू क्रिएट करने का मौका खो देंगे तो बिल्कुल बाद में कोई नहीं पहचानेगा। अगर हमारे पास भी आकर बोलेगा तो हम लोग ने पहचानेंगे नहीं, उनका पूरी आवाज भी नहीं सुना है। तो इसीलिए तो ये मंच बनाया गया है कि आपने आप वैल्यू क्रिएट कीजिए। उस दिन भी शायद सर बोले थे वैल्यू के बारे में, जिस दिन आए थे उस दिन। तो ये तो सोच की बात है, जो अपने आप को डेवलप करेगा, क्योंकि कंपनी ग्रोथ कर रहा है, कंपनी बहुत ग्रोथ कर रहा है। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग आईटी नॉलेज नहीं रखते हैं। बीटा टेस्टिंग किया है उस दिन, फिर सर का प्रेजेंटेशन देख के पता चला बीटा टेस्टिंग का टाइम होता है बिफोर लॉन्चिंग का टाइम, वही हम कर रहे हैं अभी। और ये बड़ा बड़ा जो कंपनी बना है, फेसबुक या गूगल, वो ये सब बहुत टाइम लगा था, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कितना टाइम लगा था। लेकिन हमें अभी जो जो मतलब जिस हम लोग शुरू से है तो हम लोग समझ रहे हैं कितना टाइम लग रहा है। लेकिन सर जो मौका दिया है, जो एक वैल्यू क्रिएट करने का, ये मौका तो बाद में किसी को नहीं मिलेगा। तो ये मौका खो देंगे तो कोई बात नहीं, सबका सोच अलग अलग होता है। अभी इसी टाइम में बोला ना, कोई मीठा होता है चीनी की जैसा, कोई मिर्ची की जैसा होता है, तो सबका सोच भी अलग अलग होता है, अपनी सोच। लेकिन कोई अगर बुलाया जाए तो अपना नाम बोलना, ये भी एक मैनर्स में होता है। कोई प्रॉब्लम है तो लेकिन लिख एक दीजिए। बात आपको बीच में मैं टोकूंगी सुपर्णा मैम, लेकिन एक बात और है ना, यहाँ पर कोई किसी की गलती नहीं निकालेगा, जैसा भी बोलने आता है। हम लोग कोई स्टार्टिंग से सीखे हुए नहीं थे, हमने भी इसी मंच से सीखा है कैसे बात करना है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कैसे को होस्टिंग करना है, कैसे होस्टिंग करना है, कैसे अपनी बातें सबके सामने रखनी है, ये हमने इसी मंच से सीखा है। तो जब तक हम आगे नहीं आते तो हम सीखते कैसे, है ना। तो यहाँ तो कोई किसी की गलती नहीं निकालेगा कि आपने गलत बोला। हाँ, उसको सुधारेंगे ज़रूर। अगर कोई गलत बोलेगा तो कहेंगे यस भाई आपने ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बोलना है। तो जब हमें कोई गलती सुधारेगा तो हमें नेक्स्ट टाइम और अच्छे से बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, आप हिम्मत कीजिए थोड़ा-सा आगे आने के लिए। ओवर टू यू सुपर्णा मैम। यस यस। अब अगर हम विश्वजीत सर का बात बोले, विश्वजीत सर यहाँ पर है। एक दिन पहले सर ने व्हाट्सएप में मेरा स्टेटस देख के बोला, मैम मुझे ना लिंक दीजिएगा, मैम मुझे ना आना है। तो उस दिन सर को कौन पहचानता था, लेकिन विश्वजीत सर को अभी देखिए, खुशबू मैम, रेखा मैम, आप लोग सब पहचान गए, क्योंकि मैं सर ने बोला था मुझे आना है। सेशन में आते हैं, रेगुलर आते हैं, यूनिट टू यूनिट में आते हैं, बहुत से सेशन में जाते हैं, उनका एक वैल्यू बन चुका है। तो हम लोग कलकत्ते से मिला थे सर के साथ। ये एक दिन में सब नहीं होगा, लेकिन करने से बहुत अच्छा रिलेशन बिल्डअप होता है, क्योंकि ग्लोबली सब एक ही फैमिली है। अगर लीन मैम सेशन में आते हैं, हमारे सेशन में रोज आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि मैंने पहचान बनाया है, सुपर्णा सिंह को पहचानते हैं, तभी सुपर्णा सिंह के चैनल पे आके लीन मैम मैसेज करते हैं। क्रिस टाइजन सर आते हैं, सब आते हैं, फ्रांसिस। एक दिन में नहीं हुआ है। रेखा मैम से जुड़े थे, रेखा मैम से लीन मैम का पहचान था। किसी के जरिए किसी को अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी किससे कैसे होगा,
ऐसे ही होगा अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी। आपके अंदर में क्या क्वालिटी है वो निकल के बाहर आएगा। हम क्या जानते थे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कोई टॉपिक पे? कभी नहीं जानते थे। 40 साल हो गया, उसके बाद कोई ऑन पैसिव मिला, उसके बाद अभी नया पहचान बना है आप खुद का। हम कभी नहीं जानते ही नहीं थे हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लेकिन हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। अगर बात करेंगे तो ही बोलना आएगा, अपना जो क्वालिटी है वो डेवलप होगा। ओवर टू विजय मैम, वाइंड अप कर सकते हैं आप। किसी को कुछ थैंक बोलना यू सो नहीं है मच तो मैम, वाइंड अप। थैंक यू सो मच। वही वही मैं भी कह रही हूँ कि जब तक हम एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, अपने बात आगे नहीं रखेंगे। अभी देखिए पूनम तोमर मैम है ना, मैं इनको पहले मैं एक कंपनी करती थी, मैं तभी से इनको जानती थी। हम लोग मिले भी हैं, लेकिन जब मैं ऑन पैसिव में आई तो ऑन पैसिव में हम लोग एक दिन मैंने इनसे फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैं इनको ना एफ़िलिएट बनाऊँगी। मैंने इनको इसलिए फ़ोन किया कि मैं भी इनको एफ़िलिएट के तौर पर ऑन पैसिव में लेकर आऊँगी। लेकिन जब मैंने इनके साथ शेयर किया तो इन्होंने मुझे कहा कि यस विजय मैम, मैं भी फाउंडिंग मेंबर हूँ। तब मुझे पता चला कि पूनम तोमर मैम फाउंडिंग मेंबर हैं। तो मैंने कहा मैम अगर आप फाउंडिंग मेंबर हैं तो प्लीज़ आप आइए ना, विवा वुमेन सेशन होता है, आप आइए आगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, मुझे लिंक भेजिए, मैं आऊँगी। तो मैंने इनको लिंक भेजा, उसके बाद मैंने इनको ग्रुप में भी जोड़ा और तब से ये बराबर कंटिन्यू हमारे सेशन में आते हैं, है ना? तो अभी इनकी भी एक पहचान हो चुकी है कि यस पूनम तोमर मैम हैं, आते हैं, अपने दिल की बात रखते हैं, जो कुछ भी उनको समझ में आता है टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी बात रख के जाते हैं, बहुत अच्छा वो हमारे साथ एन्जॉय करते हैं। तो ये कैसे हुआ, है ना? मैंने उनको बताया, लेकिन मैं पहले नहीं जानती थी वो फाउंडिंग मेंबर है, लेकिन बात की तो पता चला, है ना? तो बात करने में बहुत कुछ निकलता है, बात से ही बात आगे बढ़ती है, तो जब तक हम बात नहीं करेंगे, तो तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर सभी लोग जितने भी आज नहीं बोले हैं, थोड़ा-सा हमारी बातों पर गौर कीजिएगा, सोचिएगा कि हम लोग क्यों आपको फ़ोर्स कर रहे हैं बोलने के लिए, है ना? क्योंकि हम लोग फाउंडिंग मेंबर हैं, कल को हम लोगों को बहुत कुछ मिलने वा देखिए, आप लोग सोच सकते हैं कि हम अगर उस टाइम पर हम क्या दरवाज़ा बंद करके छुप जाएँगे क्या अंदर? कि हमें बोलना नहीं आता है ना? तो हमें बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखा हमने अपने सुपर्णा मैम से और सभी ने अपने अपने तरफ से बहुत अच्छी-अच्छी शेयरिंग रखी है, जिन्होंने भी शेयरिंग रखी है बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग रखी है और थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जितने भी पैनल पर हैं, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और सभी लोग प्लीज़ अपने-अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, हम लोग मीटिंग को वाइंड अप करेंगे अपने प्यारे से स्लोगन के साथ। तो वी आर सो इन इट टू विन इट, हम गर्व से कहते हैं, We are हम so in पैसिव it to करते win हैं। it. How are we We in are our so side? in it to win it. We are so in it to win it. यस Bye everyone. We are so in it to win it. सर।